नमस्कार दोस्तों, निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम अभी फिजिक्स के ऊपर से चर्चा किए हुए थे, हम आपको अब बता रहे हैं यहाँ पे रसायन शास्त्र का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। देखिए, नंबर 1, बिलियन की परिभाषा लिखिए व इसके प्रकार बताइए। जैसे बिलियन आपको भी पता है, बिलियन को परिभाषित कर उसके प्रकार लिखना है यहाँ पे। देखिएगा फिर, मोलरता व मोलरता को समझाइए, नॉर्मलता व फॉर्मलता को समझाइए, मोल प्रभाज को परिभाषित कीजिए, आयतन प्रतिशतता व द्रव्यमान प्रतिशतता को समझाइए। अगला क्वेश्चन है 80 ग्राम NaOH की मोल ज्ञात कीजिए। 7वां नंबर देखिए, 11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया बिलियन की मोलरता ज्ञात करना है। जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। फिर देखिए, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आंकिक प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। फिर देखिए, बी नंबर में 3 अंक के क्वेश्चन है, हेनरी का नियम लिखिए और उसकी सीमाएं समझाइए, राउल्ट का नियम समझाइए व उसकी गणितीय रूप में व्याख्या कीजिए या व्यक्त कीजिए। दोनों क्वेश्चन में से निश्चित तौर पे आपको वार्षिक में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। आदर्श व अनादर्श विलयन समझाइए, निम्न को समझाओ, परासरण दाव, वाष्प में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में अवनमन, वानठाप गुणांक। हमारे कोचिंग क्लासेस में बच्चों द्वारा ये पेपर पहले ही सॉल्व करवाए दिए गए हैं। हम जो बच्चे लोग यूट्यूब में चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हम आप लोग के लिए ये उपलब्ध करवा रहे हैं। देखिए, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के विलयन में दोनों में मोल प्रभाव की गणना कीजिए। यूनिट नंबर 2 की हम चर्चा करते हैं रासायनिक बलगति की। रासायनिक बलगतिकी से आप क्या अभिप्राय है, इसका वर्गीकरण कीजिए। अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र लिखिए। द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम किसे कहते हैं व इसका सूत्र स्थापित कीजिए। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, इसे परिभाषित कीजिए। अभिक्रिया की कोटि के आधार पर अभिक्रिया को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। A=A0 e⁻−kT। शून्य कोटि अभिक्रिया का दर स्थिरांक व्यंजक स्थापित कीजिए। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल का व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके दर स्थिरांक के लिए गणितीय व्यंजक स्थापित कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धायु काल बिल्कुल निश्चित तौर पे वार्षिक पेपर में आपको देखने को मिलेगा। इनमें से प्रश्न, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल 75% अर्धायु काल, 90 और 99%। रासायनिक अभिक्रिया के लिए आर्हेनियस समीकरण लिखिए व सिद्धांत। संक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए आर्हेनियस समीकरण की स्थापना कीजिए। निश्चित तौर पे वार्षिक में आपको जितने हमारे यूनिट वाइज क्वेश्चन निकाले हुए हैं, उसमें से आपको वार्षिक पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इतने प्रश्न आपको कंप्लीट करना है जो कि आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगे। अगला देखिए, विद्युत रसायन। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। कोलरास का नियम अनुप्रयोग सहित समझाइए। विशिष्ट चालकता व तुल्यांकी चालकता को स्पष्ट कीजिए। आणविक चालकता को समझाइए। सेल किसे कहते हैं, इसके प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अभिक्रिया सहित सचित्र वर्णन कीजिए। ओम का नियम लिखे व इसकी गणितीय व्यंजक बताइए। मूलर चालकता को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, गैल्वनिक या विद्युत रासायनिक सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, नर्नस्ट समीकरण क्या है, इसको व्यक्त कीजिए। सीसा संचायक सेल का चित्र बनाकर रासायनिक सूत्र लिखिए। संक्षारण क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक व इसका निवारण लिखिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आ सकता है बिल्कुल। अगला देखिए, द्विक लवण और शंकु लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। संलग्नी या लिगेंड किसे कहते हैं, प्रकार सहित समझाइए। उपसह संयोजी यौगिक में समावयवता कितने प्रकार की होती है, उदाहरण सहित समझाइए। उपसह संयोजी यौगिक में बर्नर का सिद्धांत लिखिए और उदाहरण सहित समझाइए। उपसह संयोजी यौगिक में आबंधन को सूत्र स्पष्ट करने के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। फिर यहाँ पे आपको ज्यामिति को संयोजकता बंध सिद्धांत द्वारा समझाना है। यहाँ पे दिया हुआ है NiCN4, फिर नीचे देखिए FeCN वाला दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पेपर में आते हैं, IUPAC नेम लिखने के लिए आते हैं। इतने IUPAC नेम अगर आप करके जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको वार्षिक पेपर में प्रश्न मिलेंगे। अगले जो यूनिट्स के प्रश्न हैं हम आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और
आपके मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद दोस्तों।